हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक महीने पहले हमने रिपोर्ट किया था कि एक चाइनीज़ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है ये डूब गई है, जिसमें ऑनबोर्ड जितने भी क्रू मेंबर थे उनकी जान चली गई है। हमने ये भी बताया था कि ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, यहाँ पर कितने लोग मरे हैं इसकी जानकारी क्लियर नहीं है। पर अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि ये दावा करती हैं कि डेफिनेटली ये सबमरीन डूबी है और करीबन 55 चाइनीज सेलर्स ने अपनी जान गंवाई है। और यहाँ पर ये मानकर चला जा रहा है कि यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स की जान गई है वो इसलिए गई है क्योंकि जो ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम था ये फेल हो गया था, जिसकी वजह से ऑनबोर्ड पॉइजनिंग की वजह से सबकी जान चली गई। तो इस सबमरीन में कैप्टन के साथ साथ 21 और ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवा दी। तो यूके की इंटेलिजेंस रिपोर्ट द्वारा ये बताया गया है कि 21 अगस्त को ये हादसा हुआ और येलो सी में ये हादसा हुआ है, जैसे कि पहले भी रूमर्स आ रहे थे जिसे हमने रिपोर्ट किया था। और ये चाइना के लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 8:12 पर हादसा हुआ। इसमें 22 ऑफिसर्स थे, 7 ऑफिसर कैडेट्स थे, 9 पेटी ऑफिसर्स थे और 17 सेलर्स थे। तो यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि हादसा कैसा हुआ, जिसमें ये बताया गया कि सबमरीन जो है ये एक शिप के एंकर की चेन में फंस गई, जिसकी वजह से ये जो सबमरीन है ये पानी के ऊपर नहीं आ पाई और इनके रिपेयर्स को करने में लगभग 6 घंटे लग गए। और तब तक जो ऑनबोर्ड क्रू था वो ऑक्सीजन सिस्टम फेलियर के बाद पॉइजनिंग की वजह से मौत का शिकार हुए। ऑल्दो सबमरीन रीसरफेस ज़रूर हुई, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई, पर ऑनबोर्ड जितने भी क्रू मेंबर थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बाकी हमने इस इंसिडेंट के बारे में जो बात करी थी उसका वीडियो हम आगे अटैच कर रहे हैं। तो एक चाइनीज़ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है हादसे का शिकार हुई है और ये चाइना की काफ़ी एडवांस टाइप O93 क्लास की सबमरीन थी। और अनफॉर्चुनेटली जितने भी क्रू मेंबर्स थे, ऑफिसर इंक्लूडेड, इन सब की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई है। तो ये लोकल टाइम दोपहर 2 बजे की बात है, अगस्त 21 की, यानी कि कल की बात है। और ये हादसा जो है ताइवान स्ट्रेट में एक मिशन को परफॉर्म करते समय हुआ है। तो ये एग्जैक्ट सबमरीन कौन सी है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं है, पर यह पता है कि ये टाइप O93 सबमरीन है। अगर स्पेसिफिकली सबमरीन के बारे में पता होता तो ये हम बता सकते थे कि ये टाइप O93A है या फिर टाइप O93 है। तो यहाँ पर सबमरीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। बताया गया है कि ये लॉन्ग मार्च 4XX थी, यानी कि यहाँ पर जो पेनेंट नंबर है ये 420 होना चाहिए। पर अगर पब्लिकली अवेलेबल डेटा की बात करें तो जो पेनेंट नंबर्स हैं ये 407 से स्टार्ट होते हैं और 412 तक जाते हैं, जहाँ पर 407 और 408 जो है ये टाइप O93 है। वहीं पर 409 से 4012 तक टाइप O93A सबमरीन है, जो कि मॉडिफाइड टाइप O93 है। तो ये इंसिडेंट मोस्ट लाइकली ट्रेनिंग मिशन के दौरान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 7 ट्रेनीज भी थे जिनकी मौत हुई है। साथ ही ये इंसिडेंट जो है येलो सी में हुआ है। तो किस कारणों से ये हादसा हुआ है इसके बारे में अभी जानकारी बाहर नहीं है, पर जो सबमरीन का रैकेज है ये क्विंटाओ पोर्ट के आसपास देखा गया है। तो इस सबमरीन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इंसिडेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि चाइनीज सबमरीन के साथ पहले हो चुका है और कहा यह जाता है कि ये इंसिडेंट उससे मिलता जुलता हो सकता है। तो चाइना की मिंग क्लास की एक सबमरीन थी जिसको 361 कहा जाता था। तो सबमरीन द्वारा एक मेजर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया, जिसके बाद वो सबमरीन गायब हो गई। उसके बाद मछुआरों को सबमरीन का रैकेज दिखाई दिया। इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो ये पता लगा कि जो ऑनबोर्ड डीजल जनरेटर था वो ढंग से काम नहीं कर रहा था और उसने ऑनबोर्ड ऑक्सीजन को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिया, जिसकी वजह से सांस लेने के लिए क्रू के पास ऑक्सीजन नहीं था। और अल्टीमेटली देखते ही देखते सारे 70 के 70 क्रू मेंबर्स सफोकेशन से मर गए और किसी को कुछ भी पता नहीं लगा। खैर यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो 361 सबमरीन थी ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी, वहीं पर जो टाइप O93 सबमरीन्स हैं ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं। तो प्रपल्शन सिस्टम यहाँ पर न्यूक्लियर है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मिलते जुलते कारणों की वजह से यहाँ पर इंसिडेंट हो सकता है, पर अगर हमारी माने तो यहाँ पर कारण बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है। तो टाइप O93 सबमरीन्स चाइना की काफ़ी नई सबमरीन्स हैं और ये 2006 से ही कमीशन करी जा रही हैं। वहीं पर जो टाइप O93A है ये तो इनको 2016 से ही मिलना चालू हुई हैं। तो ये सबमरीन अराउंड 7000 टन डिस्प्लेसमेंट की हैं। काफ़ी बड़ी सबमरीन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी हैं और काफ़ी क्वाइट भी मानी जाती हैं। तो ये सबमरीन्स पुरानी चाइनीज़ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा क्वाइट मानी जाती हैं
और कहा जाता है कि करीबन 6 के नंबर में ये ऑलरेडी सर्विस में है और 2 एडिशनल बनाई जा रही हैं जो कि टाइप O93B होंगी, जो कि और भी ज़्यादा कैपेबल होंगी। तो अनफॉर्चुनेटली जो 6 के एक्टिव नंबर थे अब ये कम होकर 5 हो गए होंगे और पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी को ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये सबमरीन्स काफ़ी बड़ा पंच भी पैक करती थी। करीबन 6 टॉर्पेडो ट्यूब 533 mm की यहाँ पर दी गई हैं, जो कि इनके U3 से लेकर U6 टॉर्पीडोज को फायर करने में सक्षम है। साथ ही साथ ये YJ-82 एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स को भी फायर कर सकती हैं, जो कि सबसोनिक से सुपरसोनिक में ट्रांजिशन करके एंड गेम में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। बाकी ये मल्टीपल सोनार्स को भी कैरी करती हैं, तो इनकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, जिसके अंतर्गत हल माउंटेड सोनार है, फ्लैंक एरे सोनार है, यहाँ तक कि टोड एरे सोनार भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये सबमरीन्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थी और ये जो इंसिडेंट है चाइना के लिहाज पे काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक है और एक काफ़ी बड़ा लॉस है, क्योंकि कोई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन यहाँ पर नहीं डूबी है। ये टाइप O93 इनकी फ्लैगशिप न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, जो कि पैसे के हिसाब से तो इनको कॉस्टली पड़ी ही होंगी, साथ ही साथ कैपेबिलिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली सबमरीन्स हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।